हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं एस्ट्रोलॉजी के द्वारा टैरो की रीडिंग लेकर के आई हूँ। सब्जेक्ट है राहु और केतु का राशि परिवर्तन। तो राहु मीन राशि में प्रवेश कर चुका है और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर चुका है। और इसके प्रवेश करने से हम सभी के लाइफ में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उठापटक तो होगा ही। अगर किसी के राशि में बर्थ चार्ट की राशि की बात मैं कह रही हूँ, बर्थ चार्ट में राहु और केतु सपोर्टिंग हैं तो असर कम होगा और जिनके नहीं है तो हो सकता है उनके लाइफ में कुछ ज़्यादा उठापटक हो। तो गाइस, डरने की बात नहीं है और ये 1.5 साल तक हम सभी के राशियों के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा। और आज मैं एयर साइन वालों की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें आती हैं 3 राशियाँ। तीनों राशियों की मैं रीडिंग करूँगी, मिथुन, तुला और कुंभ। अगर आपकी इन तीनों में से कोई भी राशियाँ हैं तो आप इसे देख सकते हैं। गाइस, मैं इतना बात बता दूं, एक तो ये जनरल रीडिंग है और दूसरी बात, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी। अगर मेरे कार्ड में कुछ आएगा तो मैं बताऊँगी और उपाय भी देखूँगी कि आप लोग क्या उपाय करके इन सब चीज़ों से बचे रह सकते। तो गाइस, डरने की बात नहीं है। बहुत लोग काफ़ी डर रहे हैं कि अब क्या होगा क्या होगा, वैसा कुछ भी नहीं होगा। अगर हम समझ थोड़ी बहुत बातों को इग्नोर करके थोड़ा अपने अपनी वाणी पे कंट्रोल करके जो कई बार लोगों का आउट हो जाता है, कंट्रोल होता नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं, हम मनुष्य हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो चलिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ और देखूँ कि आप लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाला है और क्या होने वाला है। गाइज, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ तो आप लोगों को उसी वक्त मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग मेरी रीडिंग देख लें। आप लोग मेरे वीडियो में आए हैं तो आप लोगों के लिए कोई न कोई संदेश तो होगा ही, क्योंकि गाइज, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हमें कोई भी बातें सुनने को या देखने को तभी मिलती है जबकि उसमें हमारे लिए कुछ न कुछ होता ही है। अगर मेरे ईश्वर चाह रहे हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा कोई संदेश मिले तो आप लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचेगा और आप लोग देखेंगे। गाइस, ये थोड़ी लंबी रीडिंग होगी तो क्योंकि 3 राशियां हैं और तीनों की मैं कोशिश करूंगी कि डिटेल में जितना बता सकती हूँ बता दूँ, तो आप लोग थोड़ा आराम से बैठें और बीच बीच में मेरे गले की अगर आवाज़ आए तो आप लोग ध्यान न दें गाइस, क्योंकि ज़्यादा बोलने से ये समस्या और बढ़ जाती है। और फिर मौसम तो खैर अपनी जगह पर है, मैं क्या ही बताऊं मौसम के बारे में। जो मेरे आसपास रहने वाले, यानी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के लोगों को मौसम के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे आप लीजिए, जो ना करे वो किसी और के लिए होगी, उसे जाने दीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सोर्ड्स, द डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, ये कार्ड उल्टा आया है, लेकिन मैं उल्टे डेक तो नहीं रखती हूँ और लेती भी नहीं हूँ, लेकिन आया है तो किसी कारण से आया होगा।
10 of swords, King of cups, High priestess, जजमेंट। गाइस मैं और थोड़े भी कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को अच्छे से समझाते हुए जाऊंगी। गाइस यहाँ देखिए 4 ऑफ कप्स। इस बार मैंने पिछली राशियों की जो मैंने रीडिंग की है उसमें एनसिस्टर गाइडेंस भी निकाला है, तो आप लोगों के लिए भी निकालूंगी कि जो आपके एनसिस्टर्स हैं जो इस दुनिया में नहीं है तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जितना मैं ईश्वर से संदेश लेकर आप लोगों को दे पाऊंगी गाइज, मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे संदेश आप लोगों को दे सकूं। इसलिए मैं कहती हूं कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखें, क्योंकि कभी भी मैं कुछ भी बातें मुझे क्या गाइडेंस मिलेगा मैं अभी कुछ नहीं बता सकती आपको। और आखिरी में मैं आप लोगों को हो सकता है बहुत सी बातें बता दूं। तो गाइज आप लोगों को जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है आप लोगों को 888 नंबर काफ़ी दिखाई देता होगा। कुछ लोग यहाँ काफ़ी इंट्यूटिव हैं और आप लोग अपने काम के क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वहाँ आप लोग साइन करते हुए भी दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को की इच्छा है कि मैं जहाँ काम करूँ वहाँ मैं पूरी तरह से शाइन करूँ, और इसके लिए आप लोग अपना मेहनत भी बहुत लगा रहे हैं। यानी जितनी कोशिशें आप लोगों को करनी चाहिए आप लोग कर रहे हैं। कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, रिश्ते का हो, जॉब का हो, मनी का हो, वहाँ पर खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने काफ़ी पुरानी बातों के कारण यहाँ पर दुखी हैं, और जिस कारण उनकी डिजायर है कि उनके जीवन में एक बदलाव आए, और वो उसके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और जो जॉब के लिए या फिर किसी भी रिश्ते का में अच्छे प्रपोजल के लिए या आगे रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए डिसीजन लेने के लिए सोच रहे थे, तो यानी सोच रहे हैं गाइस। और कुछ लोग यहाँ हैं जो काफ़ी इंट्यूटिव हैं। मैं इस कार्ड से भी निकाल कर देख लूं कि और क्या आप लोगों की समस्याएं हैं। कुछ लोग यहाँ अपने किसी रिश्ते में या अपने बिजनेस में या अपने जॉब में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको काफ़ी बड़ा धोखा मिल चुका है। किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको चीट किया हुआ है, जिसके कारण खास करके वर्क प्लेस पर आपकी चीटिंग हुई है। हो सकता है रिश्तों में भी आपकी चीटिंग हो, और अभी आपका भाग्य, आपको लग रहा है कि आपका भाग्य जो है सो आपकी तरफ नहीं है। आप उस सिचुएशन में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहकर भी उस जगह से या उस रिश्ते से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। और जिनकी डिजायर है कि वो कुछ करें, आगे में उनके जीवन में बदलाव आए, तो उस बदलाव के लिए वो काफ़ी समय से ईश्वर के सामने मैनिफेस्ट कर रहे थे। उनकी बहुत सी डिजायर है, खास करके रिश्तों को लेकर के। 2 डेक 1 एनर्जी। आप लोगों में से बहुत से लोग काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। कई मतलब कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो
हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर टैरो से भी रिलेटेड कुछ, या ज्योतिष से रिलेटेड, यानी कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे, या फिर समाज सेवा कर रहे होंगे, लोगों की सेवा में किसी चैरिटी में से आप जुड़े हुए होंगे, जहां आपकी सेवा, आपके द्वारा किए हुए कार्यों की सराहना होती होगी। तो गाइज आप लोग अपने मन की आवाज़ को सुनिए। देखिए मैं चैरिटी में, इस पर मेरे कार्ड में मेरी नज़र भी नहीं गई थी। तो आप लोग किसी ना किसी चैरिटी से, मतलब कहीं भी सोशल वर्क जो भी हो, या तो समाज में गरीबों की सेवा करना, जिस भी तरीके से आप संभव है आप लोग कर रहे हैं। सभी नहीं है गाइज, कुछ लोग हैं, कुछ परसेंट के लोग हैं। तो जिनके हैं उनकी ये आई हुई है एनर्जी। जिन जिन लोगों की मैं एनर्जी ज़्यादा पिक कर रही हूँ, क्योंकि जो जो लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनकी एनर्जी मैं पिक करती जाती हूँ गाइज। सभी करते हैं, इसलिए कहते हैं आप लोग अपना कमेंट दें। 10 ऑफ सोर्स। तो यहाँ गाइज सच में बहुत से लोग काफ़ी दुखी है, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में। देखिए गाइज मैं आप लोगों को ठीक से समझा रही हूँ। देखिए ये इंसान जो है, देखिए पीठ के बल लेटा हुआ है, इसके अंदर कितनी सारी तलवारें लगी हुई हैं। तो आप खुद सोचिए कि किसी इंसान के पीठ में इतनी सारी तलवारें लगी हुई हों तो वो इंसान कितनी तकलीफ में होगा। उसके आंखों से जो आंसू निकल रहे होंगे, वो आंसू नहीं गाइस, यूं कहिए कि वो खून निकल रहा होगा। जो है वो इस सिचुएशन को समझ सकता है। खैर मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन तकलीफ जिसकी आत्मा के अंदर होती है, वो तकलीफ जरूरी नहीं है कि इंसान उसको शब्दों में ही बयां कर पाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों की ग्रोथ काफ़ी स्लो है रिश्ते को लेकर के, और जॉब में भी, या फिर आप कहीं भी, आप अगर मैरिज के लिए सोच रहे थे तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी गाइज। तो वहाँ आप लोगों की ग्रोथ तो होगी गाइज, वर्क प्लेस में भी आप लोगों की ग्रोथ होगी, जॉब में भी, करियर में भी, लेकिन थोड़ा अभी आप लोगों के सिचुएशन के अनुसार वो ग्रोथ थोड़ी धीरे है। लवर्स। तो जो रिश्तों के लिए सोच रहे थे तो उनकी भी ग्रोथ अभी काफ़ी स्लो है। कुछ सोल ऐसी हैं जो काफ़ी ओल्ड है और अपने सोल से मिलने के लिए काफ़ी परेशान है। हो सकता है कि आप उनसे मिले भी हों, लेकिन आपने सोल को पहचाना नहीं। आपका अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बाकी है। ग्रोथ हो रही है, लेकिन काफ़ी स्लो हो रही है। कुछ लोग सच में यहाँ हाई लेवल के सोलमेट हैं। मैं देखूंगी आप लोग मिले हैं या नहीं। सॉरी गाइज, आप लोग अभी तक अपने जो आपकी सोल है, जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी आपकी सोल जिस सोल से कनेक्ट होना चाहती है, आप अभी तक उससे नहीं मिले हैं। मेरे कार्ड ये बता रहे हैं। आप अभी किसी सिचुएशन में काफ़ी स्टक हैं। ये कार्ड जंप होकर के खुद आया है, मैं इस कार्ड को लूँगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोग अभी, बहुत से लोग हैं जो अपने पास्ट में बीते हुए बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं गाइस। ये सभी एयर साइन वालों की ये के अंदर कहिए कि गुण होता है, मैं तो गुण ही कहूँगी, क्योंकि हर इंसान अपने साइन से
कुछ न कुछ, कुछ क्या बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता ही है। तो एयर साइन वाले लोग ओवर थिंकर होते हैं और छोटी सी बात को वो तिल का ताड़ बना देते हैं। तो पीछे की मेमोरी, पीछे की बातें, जो आपके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, सारी बातें रिश्तों में, ऑफिस में या फिर कॉलेज में, जहाँ से भी हो आप देख रहे हो गाइज, तो या फिर बच्चों के साथ, पार्टनर के साथ, तो सारी बीती हुई बातें आप लोगों को याद आ रही है और उसके कारण आप लोग काफ़ी दुखी हैं। देखिए यहाँ किंग ऑफ कप्स भी आया हुआ है, तो आप लोग किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है। किंग ऑफ कप्स जो होता है सो अपने दिल की बातें जल्दी नहीं बताता है और अंदर ही अंदर सारी बातें उसके चलती रहती हैं। काफ़ी मेच्योर एनर्जी होती है किंग ऑफ कप्स की। तो आप लोग किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, कई लोग यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी हैं गाइस, सच बता रही हूँ। देखिए ये कार्ड पे मेरी नज़र पड़ी कि देखिए ये इंसान कितना दुखी, अकेला है, इसके पास पैसों की भी समस्या है, ये पैसों के लिए भी परेशान है। हो सकता है आप लोगों के जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अकेले जिंदगी गुजारनी पड़ रही है और आप लोग उससे बहुत परेशान हैं। अपने जॉब से भी आप लोग परेशान हैं, जहां आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आपने कहीं बिजनेस में पैसा लगा रखा है, या कहीं आप बाहर हैं, अपनी मदर के साथ नहीं है, अपनी फैमिली के साथ नहीं है। तो गाइज आप लोग अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत दुखी हैं। जो सिचुएशन आप चाहते थे अपने लाइफ में अभी आपके अनुसार वो नहीं है। गाइस मैं अभी बोल ही रही थी, देखिए कार्ड भी आ गया। ये अफसोस, देखिए ये हार्ट बना हुआ है और कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें चीट भी किया है और उन मतलब जिनकी भी सिचुएशन काफ़ी तकलीफ दे है, खास करके रिश्तों के मामले में उन्हें अपने करीब के ही लोगों ने धोखा दिया है, चीट किया हुआ है। और आप कहीं जॉब में थे तो वहाँ भी, या अभी भी हैं तो वहाँ की जॉब आपके मन के मुताबिक नहीं है। जो आप चाहते थे, जैसी आपकी इच्छा थी, जैसी आपकी डिजायर थी, ना आपके पास वो रिश्ते हैं, ना वैसी जॉब है। और जहाँ आप जाना चाहते थे बाहर कहीं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, या फिर कहीं आपने अप्लाई कर रखा था, तो वहाँ पर भी आपको विक्ट्री नहीं मिली हुई है। हो सकता है आपके मन के मुताबिक आपका रिजल्ट ना आया हो, या फिर आप जहाँ जॉब के लिए अप्लाई किए हैं वहाँ से आपके मन के मुताबिक जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया हुआ है। यानी कि जो भी बातें हैं गाइज, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और 3 राशियां हैं, तो आपके मन के मुताबिक आपका कोई माहौल नहीं है। पूरी तरह से आपकी दुनिया इधर से उधर हिली हुई है। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा सा कूल होकर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग परेशान ना हो। मैं किसी की भी तकलीफ़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं ही क्या, सभी टैरो कार्ड रीडर जो खास करके अगर साइकिक हो मेरी तरह, तो वो उनकी तकलीफ़ से खुद दुखी हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं गाइज, और कार्ड निकाल कर देखूंगी। मैंने बोला कि ये रीडिंग मैं काफ़ी डिटेल में करूंगी, तो गाइज वीडियो तो लंबा ही होता जा रहा है। और अगर कुछ लोगों को कोई प्रपोजल आ भी रहा है तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप अपने काम में ध्यान दिए हुए हैं, यानी उस प्रपोजल के तरफ उनका ध्यान नहीं है। काफ़ी वेटिंग सिचुएशन है आप लोगों की अभी।
10 ऑफ कप्स। गाइज आप लोगों की डिजायर है, इच्छा है कि आपके पास एक हैप्पी फैमिली हो और आप उनके साथ खुश हो रहे हैं। कई लोग बाहर भी जाना चाह रहे हैं कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के कहीं बाहर चले जाएं। तो गाइज आप लोगों की मन की इच्छा यही है, आपकी एक हैप्पी फैमिली हो और आप अपनी मदर से भी बहुत ज़्यादा आपको लगाव है। मदर यानी आपकी माँ और जिन्हें आप पसंद करते हैं, आप दोनों के बीच में एज का काफ़ी लंबा गैप है। कई लोग यहाँ बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए गाइज मैं आप लोगों के लिए कुछ ओशो जेन कार्ड से भी निकाल लूँ, फिर एनसिस्टर्स गाइडेंस भी निकालूंगी। कुछ लोग अपनी माँ से ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हैं। गाइज सभी होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा और कुछ कम। अगर 2-3 बच्चे हुए तो उनमें से कोई बच्चा कुछ ज़्यादा ही माँ से अटैच होता है और कई बच्चे फादर से। तो द फूल, आप लोग अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो गाइज आप लोग ईश्वर पे भरोसा रखें और अच्छी शुरुआत, एक नई शुरुआत अपने जीवन की कर सकते हैं। लेजीनेस, गाइस देखिए ये कार्ड खुद जंप करके आया है। खैर ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस कार्ड पे मेरी नज़र पड़ी है, उस पर उसको मैं लूँगी। देखिए कुछ लोग यहाँ पर, अब आप लोग गाइस बुरा मत मानिएगा, कुछ लोगों के जीवन में जो पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है, सॉरी गाइस अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आप लोग अपने उस कर्मों को इस जन्म में कैरी करते हुए आए हैं और जिसके कारण कुछ तकलीफ़ें आपके जीवन में हैं और आप उन सभी कर्मों को अपने अच्छे कर्म के द्वारा क्लीन कीजिए और पास्ट में कोई भी बात ऐसी है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, आपको काफ़ी कष्ट पहुंचा रही है, तो उन सारी बातों को भूलने की कोशिश कीजिए। कोशिश गाइज मैंने इसलिए कहा है क्योंकि पूरी तरह से अचानक हमारा दिमाग सारी बातों को ना कभी भूलता है ना हम भूल पाते हैं। कहना जितना आसान है कि आप बाकी सारी बातें भूल जाइए, उतनी आसान बातें नहीं होती गाइज, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे दिमाग की संरचना कुछ इस तरह से बनाई हुई है कि बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में रहती हैं। तो गाइज हम कोशिश कर सकते हैं और मैं तो यही जानती हूँ कि कोशिश जो करते हैं उनकी कभी कोई हार नहीं होती। तो गाइज हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी कड़वी बातें हैं हम उन्हें ना याद करें, लेकिन जाने अनजाने हम कभी न कभी याद तो कर ही लेते हैं। लेकिन गाइज अगर मैं कहूँगी अगर आप लोग पास्ट की बातें याद करते रहे तो गाइज ये अच्छी बात नहीं होगी। हम सभी को भूलने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए और सारी तकलीफ़ों से, सारे कष्टों से आप लोग आज़ाद हो जाएंगे। ये देखिए आप लोग चाहें तो अपने लाइफ में कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग जो चाहें सो अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी मेमोरी डालिए, अच्छी बातें सोचिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, विश मांगिए। गाइस ईश्वर की शरण में तो जाना ही चाहिए सभी को। मैं तो यही कहूँगी कि बगैर ईश्वर के शरण में गए हमें शांति भी नहीं मिलती, कम से कम गाइस मुझे तो नहीं मिलती। और ईश्वर अगर अभी हमारे
मैनिफेस्ट किए हुए हमने जो ईश्वर से मांगा है, अगर अभी ईश्वर वो हमें नहीं दे रहे हैं तो नहीं देने का कोई ना कोई कारण होता ही है। हमारे जीवन में जो चीज़ अच्छी होगी, जो चीज़ सही होगा और ईश्वर ने जो हमारे लिए सोच रखा है वो चीज़ हमें देंगे ही एनी हाउ। तो ईश्वर से मांगने से पहले भी एक बार सोच लीजिए कि हम ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, क्योंकि कई बार घर में बच्चे होते हैं तो वो माता पिता से कुछ ऐसे चीज़ें मांगते हैं